हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लो वोल्टेज। आज हम जानेंगे कि कूपर पैनल की कमीशनिंग करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए। जैसा कि लूप वायरिंग में कनेक्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कूपर का पैनल CF1200 1100 कोई भी आप पैनल लेते हैं तो वो जो लूप लेंथ है वो 2 किलोमीटर तक सपोर्ट करता है। जो हमें केबल यूज करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी फायर सिस्टम में आप यूज करते हैं तो केबल एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। जो केबल का थिकनेस होना चाहिए वो 1.5 स्क्वायर एम एम, मिनिमम 1.5 स्क्वायर एम एम होना चाहिए। प्योर कॉपर का होना चाहिए, 2 कोर में होना चाहिए। शील्डेड केबल होनी चाहिए। जो शील्डेड केबल लेते हैं सबसे बेटर रहता है। FRLS केबल होना चाहिए। अगर आप आर्मेड केबल लेते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो केबल का प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं 1 स्क्वायर एम एम का केबल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ टेबल पे एक आपको समझाने के लिए मैं कनेक्शन किया हुआ है। लेकिन आप फील्ड में लगाते हैं, अगर आपकी वायरिंग अच्छी है तो आप कमीशनिंग करना कोई भी फायर पैनल का सबसे ईजी काम है। अगर आप वायरिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही होता है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो कोई भी अगर आप कूपर का पैनल लेते हैं और उसके कनेक्शन कर लेते हैं, तो जैसे मैंने लिया हुआ एक MCP, आप देख रहे हैं मैंने लूप इन पे, ये जो मैं लूप पे कनेक्ट करूंगा ये वाला वायर, ये लूप पे लगाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव इनमें लगाया एंड आउट से निकाला। एक डिटेक्टर पे मैंने जो इस पे डाला तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो 1 पे आया एंड 4 पे कनेक्ट किया पॉजिटिव को, पॉजिटिव से आउट किया एंड 2 से नेगेटिव आउट किया एंड कनेक्शन का मेरा टर्मिनल सेकंड मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको कनेक्ट करने से पहले आपको जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव के आपने इन पे डाला है एंड पॉजिटिव जो लास्ट डिटेक्टर का आउट हो रहा है, इन दोनों के बीच में हम पॉजिटिव का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो कि अगर मैं जनरल बात करूं तो कूपर सपोर्ट करता है आपका फ्रॉम 0 टू लास्ट डिटेक्टर, या आप 2 किलोमीटर तक की बात करते हैं तो 24 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए। हालांकि कूपर पैनल 50 ओम तक सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस अगर साइड पे है तो माइट भी आपका ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन 50 ओम से ज्यादा किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो आपकी लूप वायरिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस डाल रहा है जो कि आपके पैनल को खराब कर सकता है। तो मैं अभी फर्स्ट पॉजिटिव एंड लास्ट पॉजिटिव पे कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास रेजिस्टेंस वैल्यू इसका 0.2 ओम आ रहा है। 0.2 ओम मीन्स मैं अगर बात करता हूँ मेरे लूप के हिसाब से, जो कि परफेक्ट लूप लेंथ है, अगर जनरली 2 किलोमीटर्स पे जो हमने ऑब्जर्व किया है वो 124 ओम्स के आसपास 2 किलोमीटर्स तक का पॉजिटिव रेजिस्टेंस हमने नोट किया है, जो कि जनरल किसी वायर का रेजिस्टेंस हो। मीन्स आप 24 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस किसी वायर दे रही है 2 किलोमीटर तक, मीन्स सबसे अच्छी वायर क्वालिटी आप यूज कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, आप डिटेक्टर डिवाइसेस के कनेक्शंस किए हैं आपने, एंड उस डिवाइसेस के कनेक्शंस पे आप जो नेगेटिव टू नेगेटिव आपका जो इम्पीडेंस आप चेक करते हैं। एक डिटेक्टर या एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस के ऊपर में 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस सपोर्ट करता है। मीन्स ये डिटेक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम है, ये MCPS का भी 2.5 किलो ओम है। मैंने अभी आप ये नोटिस करेंगे सिर्फ मैंने MCP लगा रखा है एंड डिटेक्टर को भी रिमूव किया हुआ है, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने नेगेटिव का रेजिस्टेंस चेक करता है, मीन्स MCP का रेजिस्टेंस नेगेटिव पे चेक कर रहे हैं। तो ये मैंने नेगेटिव पोर्ट को यहाँ कनेक्ट किया, देन जो इसका आउटपुट निकल रहा था उसके नेगेटिव पार्ट को उठाया, तो MCP का रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम्स आना चाहिए, जो कि आपको विजिबल है मल्टीमीटर पे। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने MCP को कनेक्ट किया है। अब मैं डिटेक्टर को लगा देता हूं, ये भी कनेक्शन को थोड़ा साइड में कर देते हैं। मैं दोबारा से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूं, तो मेरा फर्स्ट नेगेटिव एंड जो लास्ट नेगेटिव है लूप का उसको, एंड उसके बाद इसका आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। टेंटेटिव अगर मैं 2 डिवाइसेस यूज कर रहा हूं तो 4.8 किलो ओम आ रहा है। मीन्स अगर मैं 100 डिवाइसेस यूज करता हूं तो 100 डिवाइसेस के लिए मेरा 250 किलो ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू आना चाहिए। अगर मैं 200 डिवाइसेस यूज करता हूं तो 500 किलो ओम होना चाहिए। अगर मैं 10 डिवाइसेस यूज करता हूं तो 25 किलो ओम होना चाहिए। अगर आपका ये ओम्स जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स में अगर प्रॉपर आ रहा है तो आप इसको लूप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बार दोबारा से कनेक्शंस को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपका अगर ये वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, आपका मान लीजिए आपने 10 डिवाइसेस यूज किए और उसका 25 किलो ओम की बजाय 26 किलो ओम आ रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए सुटेबल है।
अगर अगर आप वो 30 किलो ओम आ रहा है तो वो अनसुटेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है वायरिंग में। तो आप एक बार वायरिंग को दोबारा चेक कीजिए। सो आई होप ये आपको स्टेप्स कमीशनिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू।